जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो संदीप अंकल का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। संगत जी, सत्संग वो पवित्र गंगा है जिसमें गोते लगाने के बाद हमारे अनेकों दुख, अनेकों दर्द, अनेकों कष्ट दूर होते हैं। तो प्लीज़ आप बिना स्किप किए से ज़रूर सुनिएगा। और संगत जी, आज मैं आपको ऐसा सत्संग सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपको यही लगेगा कि शायद अगर गुरुजी हमारे जीवन में ना होते तो हमारा क्या होता। तो इसे प्लीज़ बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलता हूँ। आज गुरु जी महाराज की कृपा से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रहा हूँ, तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की सच्चाई सुनाने जा रहा हूँ। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि वो दर्द, वो आंसू, वो टूटी हुई उम्मीदें हैं जो मैंने सही है। अगर गुरु जी का दिव्य सहारा ना होता ज़िंदगी में तो शायद संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग भी आप तक नहीं पहुंचता। ये तो उनकी कृपा और उनकी मेहर लगाइए कि आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप तक शेयर कर पा रहा हूँ। मेरी बातों में आपको अपनी ज़िंदगी का आईना नज़र आ जाएगा। मेरे सत्संग में आपको अपनी ज़िंदगी के वो दुख, परेशानी नज़र आ जाएंगे जो आप लोगों ने भी झेले होंगे। संगत जी, इसीलिए मैं तो सत्संग शुरू करने से पहले यही कहूँगा कि गुरुजी माता पिता हर एक वो रूप में है जिस रूप में हम उन्हें देखना या पूजना चाहते हैं। और मैं यही कहूँगा कि गुरुजी सदैव अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिएगा। संगत जी, मैं दिल्ली में ही रहने वाला हूँ। आपने मंगोलपुरी सुना होगा, वहीं पे ही मैं रहता हूँ। और मेरा जीवन बिल्कुल सामान्य तरीके से रहा है और मैं सामान्य परिवार से ही हूँ। कभी मेरे जीवन में कोई शोर शराबा नहीं हुआ। मैं एक सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूँ। जैसा मिल गया वैसा ठीक है, जैसा नहीं मिला उसमें भी खुश हूँ। संगत जी, घर में पैसों की कमी होने के बावजूद भी मैंने कभी घर में किसी से शिकायत नहीं करी। मेरे पिताजी एक सरकारी दफ्तर में एक बहुत छोटे से पद पे काम करते थे संगत जी, और माँ गृहिणी थी जो घर परिवार संभालती थी। बचपन से ही संगत जी मैंने संघर्ष देखा है। नए कपड़े सालों में सिर्फ एक बार मिलते थे। पढ़ाई के लिए हमेशा संगत जी मुझे चिंता सताती थी, क्योंकि फ़ीस भी हमारी टाइम से नहीं जमा हो पाती थी। संगत जी, आप जानते होंगे कि जब इंसान ये सब चीज़ें देख लेता है ना, तो उसमें जीने की आदत सी बना लेता है, और मैंने भी बना ली। स्कूल में संगत जी बार बार टीचरों का, प्रिंसिपल का कहना होता था, फ़ीस नहीं आई तो कल से स्कूल नहीं आना, ड्रेस नहीं हुई तो मत आना, किताबें नहीं हुई तो मत आना। इधर संगत जी रिश्तेदार ताना देते थे, अरे इनके घर में तो कुछ ही नहीं है और ना ही कुछ होता है, ये तो हमेशा भिखारियों की तरह बस इधर उधर पैसे ही मांगते डोलते हैं।
क्योंकि पापा की तनख्वाह इतनी थी नहीं, तो संगत जी कभी किसी से कुछ मांग रहे हैं, कभी किसी से कुछ मांग रहे हैं। इसमें ही पूरी उम्र पापा की निकल गई थी। स्कूल में कई बार शर्मिंदगी भी उठानी पड़ी, जब फीस बकाया रहने की वजह से टीचर के सामने मेरा नाम बुलाया जाता था। पर क्या कर सकते थे, कोई चारा नहीं था। संगत जी, जैसे तैसे करके मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, और जब पढ़ाई पूरी करी तो संगत जी उस समय मैंने सिर्फ 12th करी थी, और घर वालों ने आगे पढ़ाने के लिए मुझे मना कर दिया। घर वालों ने सोचा कि इसकी शादी कर देते हैं, ताकि इसका घर परिवार जल्दी बस जाएगा, हम आगे कुछ कर पाएँ या ना कर पाएँ, इसकी शादी कर देते हैं और बोझ भी कम उठाना पड़ेगा हमें। यही विचार से उन्होंने संगत जी मेरी 12th करने के बाद शादी कर दी। संगत जी, आप सोचिए कि कितनी उम्र होगी मेरी, ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 साल, और मेरी शादी कर दी गई। संगत जी, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन ये भी सोचा कि शायद चलो माँ बाप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। शादी के बाद अब जीवन में सुधार आएगा, लेकिन सब उल्टा हो गया। संगत जी, सब कुछ उल्टा। मेरे घर में जो लड़की आई, उसने संगत जी घर में सभी को परेशान करना शुरू कर दिया। मुझे ताने मारने शुरू कर दिए कि तुम कुछ काम नहीं करते। वाक़ई में मैं कुछ काम नहीं करता था, लेकिन उसके घर से मेरे पिताजी को 5.5 लाख रुपया ज़रूर मिला था। उस 5.5 लाख रुपए में से मेरे पिताजी ने कुछ दुकानें खरीदी थी उस टाइम पे, और उस दुकान में कोई छोटा सा काम मुझे खुलवा दिया, लेकिन वो दुकान नहीं चलती थी। संगत जी, मुझे ताने मिलने शुरू हो गए, ससुराल वालों की तरफ से भी और वाइफ की तरफ से भी। ससुराल में संगत जी मुझे ये कहा जाने लगा कि दामाद तो कुछ करता ही नहीं है, वो कैसे हमारी बेटी को पालेगा पोसेगा। और ऐसी संगत जी मेरी वाइफ मुझे ताना मारती थी। मैं मानसिक तनाव में इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि कई रातों को सोता नहीं था, रोता रहता था कि क्या मेरे भाग्य में, क्या मेरे जीवन में लिखा। संगत जी, दुख यहीं ख़त्म नहीं हुए। शादी के कुछ साल बाद मुझे एक गंभीर बीमारी हो गई। लगातार खून की कमी, चक्कर और इतनी कमज़ोरी कि चलना भी मुश्किल हो गया। पर कोई मेरी परेशानी नहीं देख पा रहा था, ना ही कोई मेरी परेशानी संगत जी समझ रहा था। ना परिवार में माँ बाप, ना पत्नी। डॉक्टर्स के पास गया तो लेकिन इलाज महंगा था। पापा ने पैसे देने को मना कर दिया, और पैसों की पहले से ही तंगी थी। पत्नी से कहा कि तुम कुछ मदद कर दो, तो उसने भी मदद करने से मना कर दिया। मेरा इलाज चलते चलते बीच में ही रुक गया। संगत जी, रिश्तेदार और ससुराल वाले कहते कि ये तो मनूस है, और इसने तो हमारी बेटी की किस्मत ही फोड़ दी, इसने तो हमारी बेटी का जीवन ही ख़त्म कर दिया। संगत जी, मैं क्या करता, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। जिस समय जीवन में आगे कुछ करने का टाइम था, उस समय माँ बाप ने शादी कर दी। शुरू से मैंने अपने जीवन में संघर्ष ही देखा। मैं बहुत रोता था संगत जी, मुझे लगता था कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मैं धीरे धीरे संगत जी इतना डिप्रेशन में हो गया था कि कई बार संगत जी मैंने सुसाइड करने की सोची। मेरे को जीना नहीं है, मैं पागल हो गया था। मेरे शरीर में से ब्लड कम होता जा रहा था, क्योंकि संगत जी पॉटी के माध्यम से
मेरा ब्लड निकले जा रहा था और मुझे इलाज की ज़रूरत थी, लेकिन किसी को भी मेरी बीमारी से कोई मतलब नहीं था। ना माँ को, ना बाप को, ना ही पत्नी को, किसी को कोई मतलब नहीं था। संगत जी, जो दुकान पापा ने ली थी वो भी उन्होंने अपने नाम ही करवाई थी। उसमें अगर गलती से भी 150 रुपये आ गए तो वो भी वो अपने पास ही रख लेते थे। मैं बहुत परेशान था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब शायद मेरे जीवन के आखिरी पल और आखिरी समय चल रहा है। लेकिन संगत जी, कहते हैं ना कि जब अंधेरा होता है तभी भगवान रोशनी की किरण भेजता है। कोई देखे या न देखे, कोई आपकी परेशानी समझे या ना समझे, लेकिन भगवान ज़रूर देखता है और समझता है। संगत जी, मेरी दुकान पे एक कस्टमर आता था और वो दिन पर दिन मुझे यही कहता था कि भैया आप बहुत कमज़ोर हो रहे हो, क्या होता जा रहा है। मैं उसको बता देता था कि ये परेशानी है। तो उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने कहा भैया हमने गुरुजी का नाम बहुत सुना है और गुरुजी के दरबार में अनेकों चमत्कार भी होते हैं। मेरी मौसी जाती है, मेरी मौसी के जीवन में भी बड़े चमत्कार हुए हैं। संगत जी, उन्होंने मुझे कहा भैया आप चलो। माध्यम वो कस्टमर बनाया जो मेरी दुकान पे आया करता था। पहली बार संगत जी उसके साथ गुरुजी के दरबार पहुंचा। पहली बार ज़िंदगी में अकेला गया था। नहीं, मैं कभी कहीं नहीं जाता था, कभी जाने ही नहीं दिया। गुरुजी के दरबार में पहुंचते के साथ बड़ा सुकून, बड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। वहाँ पे संगतों के चेहरों पे जो शांति थी वो मेरे मन में उतर रही थी। मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन मैंने गुरुजी का स्वरूप देखते ही एकदम से रोना शुरू कर दिया। एक सेवादार अंकल थे जो बहुत एजिड थे, 75-76 के आसपास। उन्होंने मुझे देखा और मेरे पास आके बोलते हैं, तुम बेटा आज रो रहे हो ना, कल तुम हंस के यहाँ आओगे। गुरुजी सब जानते हैं, उन्हें सब पता है, उन्हें तुम्हारी सारी परेशानी पता है और तुम बिल्कुल सही जगह आए हो, चिंता मत करो। ये उन्होंने मुझे कहा। उस दिन संगत जी पहली बार गुरुजी के दरबार में मुझे उम्मीद की किरण नज़र आई। अंकल ने मुझे एक जल प्रसाद की बोतल दी जिसे मैंने पिया। और संगत जी फिर क्या था, मुझे एक ऐसा स्थान मिल गया जहाँ पे मुझे सुकून शांति मिलती थी। धीरे धीरे मैंने गुरुजी के दरबार जाना शुरू कर दिया। हर बार लगता था जैसे गुरुजी मेरी हर कही बात को सुन लेते हैं, महसूस होता था। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, गुरुजी के लंगर प्रसाद को करके कुछ महीनों में बिना महंगे इलाज के ही मेरी तबीयत में सुधार आने लगा। संगत जी, जिस दुकान पे मैं बैठता था, जिसके पैसे पापा ले लेते थे, उस दुकान पे ना बैठने की हिम्मत मुझ में आ गई और ये बात मैंने अपने पापा को कही। संगत जी, मैंने उन्हें मना करा कि मैं अब दुकान पे नहीं बैठूंगा। उन्होंने बहुत गुस्सा किया, घर से निकालने के लिए कहा, बहुत उल्टा सीधा कहा। माँ ने भी कहा, पत्नी ने भी कहा। लेकिन संगत जी, मेरा एक पुराना दोस्त मुझे मिल गया था जिसने नया काम शुरू किया था। मैंने कोई काम भी नहीं सीखा था संगत जी, लेकिन कहते हैं ना गुरुजी कोई ना कोई ज़रिया और कोई ना कोई अच्छे लोग भेज ही देते हैं जो हमारे जैसे ही होते हैं। संगत जी, गुरुजी की नज़र मुझ पे डल चुकी थी। संगत जी, उसने मुझे अपने यहाँ काम पे रखने की बात कही और संगत जी मैंने हाँ भर दी। मेरे पापा ने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी वाइफ संगत जी मेरे मम्मी पापा के साथ ही रहती है, पर मैं किराए के मकान में रहता हूँ।
लेकिन किराए के मकान में रहने के बाद संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं खुली ज़िंदगी जी पा रहा हूँ। मैं उस जगह काम कर पा रहा हूँ जहाँ मुझे पसंद है। मैं नए कपड़े खरीद पा रहा हूँ। मैं हर एक वो चीज़ कर पा रहा हूँ जो मैंने जीवन में कभी नहीं करी थी। ये सब गुरुजी की कृपा से हुआ। मैं अब भले ही संगत जी खुद बना के खाता हूँ, लेकिन मुझे शांति सुकून मिलता है। मैंने पहली बार गुरुजी से जुड़ने के बाद जीवन जीना सीखा है। मुझे पता चला कि जीवन ऐसे जिया जाता है और अंदर से मुझे एक नई ताकत मिलती है। चाहे कितनी भी मुश्किल आए, कितनी भी जटिल समस्या आए, मैं कभी नहीं टूटता, कभी भी नहीं। मैं संगत जी किराए के मकान में अकेला रहता हूँ। मेरी बीवी मेरे पास आना नहीं चाहती हैं और परिवार मुझे घर में बुलाना नहीं चाहता है। मैं अपने माता पिता का इकलौता लड़का हूँ, लेकिन संगत जी मेरे को सुकून है, शांति है कि मैं वो काम कर पा रहा हूँ जिससे चंद पैसे मेरी जेब में आ पा रहे हैं। संगत जी, गुरुजी ने हिम्मत शक्ति दी। आज मैं दिल से शुक्राना करता हूँ अपने गुरु पिता का, बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ। अगर उनकी दिव्य कॉल ना होती तो शायद आज मैं ज़िंदा ना होता। गुरुजी ने मुझे सिखाया कि हर दर्द में एक इम्तिहान है और हर आंसू के पीछे उनकी छुपी हुई रहमत है। मैंने अब हर स्थिति को थैंक यू गुरुजी कहना सीख लिया है। मैं तो आप सबसे भी निवेदन करूँगा, चाहे जीवन कितना भी कठिन क्यों ना हो, विश्वास मत खो, भरोसा मत खो, क्योंकि ये भरोसा और ये विश्वास गुरुजी आपका जितवाते हैं। वो आपको हर एक परेशानी से बाहर निकालते हैं। आज मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अपने जीवन में हर सुख को एंजॉय कर पा रहा हूँ, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। यकीनन संगत जी, ना तो मैं बिल्कुल टूट गया होता, बिखर गया होता, लेकिन अब ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं टूटा हूँ, बिखरा हूँ। अब ऐसा लगता है कि गुरुजी की कृपा से मेरा जीवन सही मायने में मैं जी पा रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं थी संगत जी, कुछ भी नहीं। खुली किताब, जो भी आए पढ़ के चला जाए। लेकिन आज मेरी ज़िंदगी में बहुत सब कुछ चीज़ें हैं। संगत जी, मैं तो गुरुजी से यही प्रार्थना करता हूँ कि गुरुजी जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब इन लोगों को बुद्धि दो, समझ दो और अपने चरणों से जोड़ो गुरुजी, ताकि ये आगे आपसे जुड़ने के बाद कभी भी अपने मन में मैल कुचैल ना लेकर आएँ। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। और गुरुजी मेरी पत्नी का अहंकार तोड़ दीजिए, लोभ तोड़ दीजिए, लालच तोड़ दीजिए और उसको एक ऐसा नीवा इंसान बनाइए कि वो सबकी रिस्पेक्ट करे, सबकी कदर करें। मेरी पत्नी संगत जी एक अच्छे परिवार से है और उनके पिताजी संगत जी बहुत बड़े ज़मींदार हैं। तो मेरे पिताजी इसीलिए संगत जी मेरे ससुराल वालों की बातों को मान के चलते हैं, क्योंकि वहाँ से उन्हें कुछ ना कुछ मिलता रहता है। लेकिन मेरे को कभी कोई लोभ लालच नहीं रहा, पता नहीं क्यों, ये तो गुरुजी जाने। लेकिन कहते हैं संगत जी, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। मेरे दुख दुख नहीं, एक मेरे लिए सजा थी। मेरी बीमारी में किसी ने साथ नहीं दिया, मेरे गुरु ने साथ दिया। अगर शायद मैं उस बीमारी से ना बच पाता तो आज मैं शुक्राना ना कर पाता। गुरुजी ना मिले होते तो आज मैं जीवन में ना होता। तो शुक्राना गुरुजी, बेइंतहा आपका शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर एक उस चीज़ का शुक्राना जो आपने इस समय मुझे ब्लेस करी। संगत जी, मैं अपने परम पिता पूजनीय गुरुजी के चरणों में बारंबार कोटि दान शुक्राना करता हूँ और उन्हें नमन करता हूँ हर एक उस चीज़ के लिए जो वो हम सब के लिए कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।
जय गुरु जी महाराज।